हर व्यक्ति आज चाहता है कि ऐसा जीवन हो जहां भरपूरता हो, निश्चिंतता हो, केयर फ्री हम रहें, केयरलेस नहीं रहें, केयर फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें। और ये सब तब होता है जब शिव बाबा की श्रीमत पे हम चलते हैं और शिव बाबा जो हमें बताते हैं उसके ऊपर हम कदम पे कदम रख कर चलते हैं। और छोटी छोटी बातें जो मुरली में आती हैं, जिनके द्वारा बाबा हमें गाइड करता है, अगर वो स्मृति में रहें तो बड़ी आसानी से हमारी स्थिति निश्चिंत बन सकती है, बेफिक्र बादशाह हम बन सकते हैं। अभी गीत भी बज रहा था कि निश्चय और विजय। बाबा ने कहा हुआ है कि आपकी जो विजय है वो निश्चित है। तो जिसको इस बात पे निश्चय होता है कि मेरी विजय निश्चित है, वो हमेशा निश्चिंत रहता है। उसे फिर कोई टेंशन नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता, क्योंकि एक स्मृति कि मेरा सब कुछ अच्छा है, अच्छा ही होने वाला है। आमतौर पर आप देखेंगे कि लोगों को एक टेंशन रहती है कि ना जाने कल क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं कोई बीमारी ना आ जाए, कहीं से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो हमेशा लोग टेंशन में रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा हुआ है कि जब भी ऐसी आपके मन में कोई बात आए, एक बात याद रख लेना कि मेरा जो होगा हमेशा अच्छा ही होगा। बाबा मेरे साथ है, फिर डरने की क्या बात है। हमेशा इस बात को जो याद रखते हैं वो हर परिस्थिति को बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। हर परिस्थिति में उनकी मन की स्थिति बड़ी अच्छी रहती है। एक बात बस, कुछ भी हो जाए मेरा अच्छा ही होगा। चाहे कितनी बड़ी बीमारी आ जाए, कहीं से समस्या आ जाए, कहीं से कोई उलझन आ जाए, कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन मेरी लाइफ में आ जाए, लेकिन हम याद रखें कि श्री बाबा ने मुझे वरदान दिया है कि बच्चा तेरा हमेशा अच्छा ही होगा। तो ये चीज हमें हमेशा मुस्कुराने में मदद करेगी। जो लोग, जो ब्राह्मण आत्माएं सवेरे उठती भी मुस्कुराते हुए हैं और जो सोती भी मुस्कुराते हुए हैं, उनका भाग्य क्यों नहीं मुस्कुराएगा? उनका जीवन, उनकी स्थिति क्यों निश्चिंत नहीं बनेगी? बनेगी ही बनेगी। बस ये निश्चय रखना, कौन मेरे साथ है, किसका हाथ मैंने पकड़ा है, कौन मेरा साथ निभाने के लिए आया हुआ है। जब ये याद रहता है, बड़ी आसानी से हम निश्चिंत बन जाते हैं। जिसे बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसा, केवल एक के ऊपर भरोसा हो और एक की ही पावर मेरे जीवन में काम करे। एक बार एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पे जाता था, तो हमने देखा वो हर रोज गार्डन में मॉर्निंग वॉक पे आता है और उसके साथ एक छोटा डॉग भी आता है, जिसको वो पकड़ के उसकी रस्सी, डोरी हाथ में लेके चलता रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि गली से सामने से 5-7 बड़े बड़े कुत्ते भौंकते हुए उस छोटे कुत्ते के पास आए। तो छोटा कुत्ता कुत्ता जो था वो जरा भी डरा नहीं, घबराया नहीं, वो एकदम खड़ा हो गया और ऐसा उसने उनको घुराया, ऐसा उनको देखा, ऐसी दृष्टि दी कि वो बड़े पावरफुल 5-7 कुत्ते वापस गली में चले गए और कुत्ता वहीं खड़ा रहा। तो हमने सोचा कि ऐसा क्या जादू था, ऐसा क्या हुआ कि एक छोटे से कुत्ते से 5-7 कुत्ते भी दूर भाग गए और वो भी पावरफुल। तो मेरा ध्यान गया कि ये जो 5-7 हैं, पावरफुल भी हैं, पर इनके साथ इनका कोई मालिक नहीं है। और एक छोटा सा कुत्ता है, लेकिन इसे निश्चय है कि मेरे साथ मेरा मालिक है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए वो निश्चिंत है, इसलिए वो बेफिक्र है। अब हम अपने आप से पूछें, क्या हमें याद रहता है कौन मेरे साथ है, किसका हाथ मैंने पकड़ा है? कौन कह रहा है बच्चे मैं बैठा हूं, तुम चिंता क्यों करते हो? हम गीत भी सुनते हैं, गाते भी हैं, ईश्वर अपने साथ है,
डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, उसके जो हमारा हाथ जो हमने पकड़ा तो हर जगह सफलता ही सफलता है। लेकिन मेन बात है कि शिव बाबा के ऊपर, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर हमारा निश्चय पक्का होना चाहिए। हमें ये लगना चाहिए कि भगवान मेरा साथी है, जिसका साथी हो भगवान, उसे क्या रोकेंगे आंधी और तूफान। बस इतनी स्मृति, इतनी कॉन्शियसनेस में अवेयरनेस रहे, कौन मेरे साथ है। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, बहुत अच्छा शेर है। फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो स्वयं शिव बाबा, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारा साथ दे रहा है, वो हमारा साथी है। ही इज अवर कंपेनियन, ही इज अवर फ्रेंड। तो किसी भी चीज में उलझने की, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बस बाबा कहता, सारी जिम्मेवारियों के बोझ मुझे दे दो, मैं बैठा हूं, मैं आया हूं, खुद को हल्के रखो। अपने समस्याओं की, परेशानियों के जो बर्डन है, वो बाबा को देके हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ कि बाबा बैठा हुआ है तो बाबा संभाल लेगा। कहते हैं इंडिया में जब ट्रेन आई, पहली बार अंग्रेज ट्रेन लाए आज से 150 साल पहले, तो क्या हुआ कि कोई व्यक्ति गांव का ट्रेन में चढ़ गया, तो वो गांव ट्रेन रेलवे स्टेशन तक अपने सिर पे गठड़ी लेके आया। सिर पे बहुत बड़ा गठड़ी थी, बैग था सिर पे उठाया हुआ था। अब उसको आदत थी सिर पे रखने की। जब ट्रेन में बैठा तब भी उसने अपना बैग, अपनी गठड़ी सिर पे ही रखी। तो उसे पता ही नहीं था कि ये मुझे ट्रेन उठा रही है तो मेरा बोझ भी उठा लेगी। उसने सोचा बोझ शायद मुझे ही उठाना है। ऐसे ही कई बार हम बाबा के बच्चे भी करते हैं, अपना बोझ, अपनी समस्या खुद ही लड़ते रहते हैं, खुद ही परेशान होते रहते हैं। लेकिन बाबा कहता, मुझे दे दो ना, मैं आया हूँ, सारी बातें मुझे सुना के हल्के हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। तो हम करते नहीं है, हम भूल जाते हैं। बाबा कहता, हर रोज रात को सोने से पहले सारी बातें, दिन भर क्या हुआ, जो भी डिफिकल्टीज आई, अप्स एंड डाउन्स आए, सारा चार्ट मुझे सुना के हल्के होके सो जाओ। फिर मेरी जिम्मेवारी है, अगर मुझे आपने सुना दिया तो उसका सॉल्यूशन निकालना मेरा काम है। ये बाबा के महावाक्य हैं। तो हम इसे करें तो बड़े आसानी से निश्चिंत अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। एक मुझे महाभारत का दृष्टांत याद आता है। श्री कृष्ण और अर्जुन का महाभारत का युद्ध हो रहा था। युद्ध में एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन का जो चलता था, हर रोज एक साथ ही तो रहते थे रथ में। एक दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल अगर सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को नहीं मार पाया तो मैं अपना गांडीव रख दूंगा और अपने प्राण त्याग दूं। अब उसने तो प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन प्रतिज्ञा को निभाना बड़ा मुश्किल चीज होती है। सो मैनी डिफिकल्टीज आती हैं। अब शिविर में एक रात पहले श्री कृष्ण जी अपने शिविर में चिंतन कर रहे थे कि कल के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या किया जाए जो जयद्रथ को मारा जाए। वो लोग जयद्रथ को सामने नहीं लाने देंगे, तो सामने देखेगा ही नहीं तो युद्ध नहीं होगा, तो मारा कैसे जाएगा। ऐसा कुछ सोच रहे थे। तो श्री कृष्ण जी को लगा कि अर्जुन शायद अपने शिविर में बहुत टेंशन में आज होगा, क्योंकि कल उसको बहुत बड़ा काम करना है, तो मैं जाके उसको रिलैक्स करता हूँ। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी अर्जुन के शिविर में गए तो क्या देखते हैं कि अर्जुन लेटे हुए हैं और खराटे मार के सो रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कल इसको इतना बड़ा काम करना है और ये आराम से सो रहा है। तो वो अर्जुन के पास जाते हैं और उसे जगाते हैं कि हे अर्जुन उठ, तू सोया हुआ है।
तुझे पता नहीं है कल तूने कितना बड़ा काम करना है, अगर तूने जयद्रथ को नहीं मारा तो तुझे खुद मरना पड़ेगा, तू कैसे निश्चिंत होकर सोया हुआ है। तो अर्जुन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। अर्जुन ने कहा, जिसके लिए भगवान जागे हों वो सोएगा नहीं तो और क्या करे। तो इसे कहते हैं निश्चय। परमात्मा के ऊपर, शिव बाबा के ऊपर हमारा ऐसा निश्चय हो कि बाबा ने जो कहा वही सही है, वो सत्य वचन है, उसको सत्य वचन महाराज कह सकते हैं। वो बात झूठी नहीं हो सकती, वो भगवानुवाच है। और भगवान ने कहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम निश्चय रखो, निश्चिंत रहो। तो हम भूल जाते हैं, और जब भूलते हैं तो अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो अब हम एक चीज को याद रखें कि लाइफ में हम सब जानते हैं कि ये जो संगम युगी जीवन हमें मिला है बहुत मूल्यवान है, सचमुच बहुत सुंदर है ये जीवन, और ये खेल भी है जीवन। इस खेल का अब हमें आनंद लेना है। हम ये भी जानते हैं कि ये जीवन एक यात्रा है, और यात्रा के हर सीन को खुशी से देखना चाहिए। हमें अपने मन की स्थिति ऐसी बनानी है जो कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति, कोई के भी शब्द या व्यवहार मुझे विचलित नहीं करे, मेरी स्थिति फ्लक्चुएट नहीं हो। हम सभी ब्रह्मावश बहुत भाग्यवान हैं जो 5000 वर्ष की लंबी यात्रा के अंत में स्वयं भगवान हमारा साथी बन गया। उसने सारे बोझ हमारे हर लिए, सारी चिंताएं ले ली। वे खुदा दोस्त खुद साथी बनकर, हाथ पकड़कर राह भी दिखा रहा है। ऐसा साथ पाकर भला कौन आनंदित नहीं होगा। स्वयं भगवान जिनके कदम कदम पर साथ दे रहे हों, कष्ट हर रहे हों, प्रेम से पालना कर रहे हों, उनके क्या कहने। अब ये हमारे हाथ में है कि हमें जीवन की इस यात्रा का आनंद लेना है या ज्यादा सोचने की आदत के वश इस यात्रा को कष्टदायी बनाना है। और बुद्धिमान तो वही है जो भगवान का साथ पाकर जीवन यात्रा को परम आनंद से भर दे। आइए इस पे विचार करते हैं कि आज हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं है, क्यों सुख शांति स्वप्न बनकर रह गई है, क्यों निश्चिंत स्थिति हमारी नहीं बन पा रही है। सबसे बड़ा कारण हमारी इच्छाएं और दूसरों को देखना बहुत खतरनाक है। हम जानते हैं साधन बढ़ गए हैं, धन दौलत भी बढ़ गई है, पर इच्छाएं कम नहीं हुई हैं। हर जगह आज हम अतृप्त देख रहे हैं इंसान को। इन इच्छाओं ने डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष को बढ़ाया है, एम्प्टीनेस, हॉलोनेस, खालीपन को बढ़ाया है। और हम जानते हैं कि इच्छाएं अंतहीन हैं। जब हम दूसरों के घर जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, तो हमें इच्छा होती है कि हम उनको प्राप्त करें। दूसरों को देखकर चलने वाले, याद रखें, कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती। इच्छाएं हमारी आंतरिक शक्तियों को नष्ट करती हैं। इच्छाओं को कम करना हमें सीखना है। इच्छाओं की गुलामी अच्छी नहीं है। हम याद रखें, संसार में वही मनुष्य सबसे सुखी है, वही सबसे ज्यादा धनवान है जिसे कुछ भी नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया, अब क्या पाना बाकी रहा। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, कुछ चाहिए ही नहीं हमें। दूसरी चीज कंटेंटमेंट, निश्चिंत स्थिति के लिए संतुष्टता की कमी अगर जीवन में है तो भी हम आनंद में नहीं रह सकते। जो कुछ हमारे पास है उसका सुख लेना ही बुद्धिमता है। जो है उसका सुख ना लेना और जो नहीं है उसके पीछे भटकना समझदारी नहीं है। भाग दौड़ की इस जिंदगी में संतुष्ट आत्मा ही जीवन को आनंद से भर सकती है और खुद को आनंदित कर सकती है। हमें यहाँ भोजन बनाने का भी आनंद लेना है, खाने का भी आनंद लेना है,
जर्नी को भी एंजॉय करना है, तो एक जगह बैठकर स्टे करने को भी एंजॉय करना है। हमें हर परिस्थिति, हर कर्म का आनंद लेना है, और आनंद ही जीवन है। याद रखें, आनंद पे हमारा अधिकार है। कुछ लोग आपने देखे होंगे कभी संतुष्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ जहां जाएंगे कमी निकाल लेंगे, कंप्लेन्स करते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, और उनके मन में हमेशा प्रश्न, हमेशा क्वेश्चंस का तांता लगा ही रहता है, जिसके कारण ना वो संतुष्ट रह सकते हैं, ना खुश रह पाते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञानी वो है जो सदा शांत है, प्रसन्न है, संतुष्ट है। आपने कई लोगों को देखा होगा, उनके पास बहुत अच्छी कार है, पर वो फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि दूसरों की कार को देख रहे हैं जो उनसे ज्यादा महंगे वाली है। कहते हैं, कहावत आपने सुनी होगी कि दूसरों की थाली में रखी खीर सभी को ज्यादा अच्छी लगती है। परंतु हम अपनी प्राप्तियों से संतुष्ट रहें, यही सद्विवेक है। कई लोग किसी के साथ रह के भी संतुष्ट नहीं रहते, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि ये बड़े स्वार्थी हैं, मान शान के भूखे हैं, इनमें ना प्यार है ना अपनापन है, बहुत अभिमान है। लेकिन ये बातें तो हैं और अंत तक रहेंगी, इन बातों में हमें नहीं जाना है। संतुष्ट वही रह सकते हैं जिनका हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान रहता है, फोकस लक्ष्य के ऊपर रहता है। तीसरी चीज हम करें कि नेगेटिविटी को फिनिश करें और पॉजिटिव बने। कुछ लोग होंगे उनकी एटीट्यूड हमेशा नकारात्मक, नेगेटिव रहता है, चारों ओर खुशी का माहौल हो, आनंद हो, तब भी वो परेशान होते रहते हैं, तब भी सोचते रहेंगे ऐसा ना होता तो अच्छा होता, इसको यहाँ क्यों बैठाया गया है, इसको यहाँ क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इन्हें क्यों आगे करते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे क्या क्यों में। और ये सारे नेगेटिव थॉट्स हमारी आनंद को, खुशी को गायब कर देते हैं, और हमारे मस्तिष्क में नेगेटिव एनर्जी जाती है जो खुश रहने नहीं देती। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है, सकारात्मक रहना जरूरी है। जो हो रहा है उसका आनंद लेना है, जो नहीं हो रहा उसे छोड़ दो। हम अपने आप को देख लें, चाहे घर में, चाहे कॉलेज में, चाहे ऑफिस में, चाहे बाजार में, चाहे बिजनेस में, जहां भी है पॉजिटिव हैं, चेक करें क्या हमारे नेगेटिव होने से कुछ बदल जाएगा, इसको भी देखें। हम ज्यादा उधेड़बन में जाए ही ना, नेगेटिव सोच सोच के कुछ बदल जाए तब तो कुछ होए भी, वो तो होगा नहीं, और ही हमारा मन परेशान होता रहेगा। चौथी बात हम करें, सवेरे उठकर अपने अंदर बहुत पॉजिटिव थॉट्स को फीड करें, जल्दी उठकर प्रकृति का आनंद लें, खुद से बातें करें। ये अपने जो प्राणेश्वर शिव बाबा हैं उनसे बातें करें। इस विश्व ड्रामा में कितना सुंदर पार्ट है मेरा, वाह कितना सुंदर पार्ट चल रहा है, सतयुग से चला आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ कितने एक्टर्स हैं, एक का पार्ट दूसरे से ना मिले, वंडरफुल है ये ड्रामा, और वंडरफुल है इसके डायरेक्टर, और वंडरफुल है इसके एक्टर। अपने आप को सवेरे उठ के अच्छे अच्छे विचार दें। मैं भगवान का बच्चा हूँ, भाग्य विधाता का बच्चा हूँ, बहुत बहुत भाग्यवान हूँ, स्वयं भगवान मेरे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। भगवान ने मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दी हैं, वरदान दे दिए हैं। हमारे संकल्प याद रख लें, जीवन का निर्माण करते हैं। जितने सुंदर संकल्प होंगे उतना ही सुंदर हमारा जीवन होगा। पांचवी बात, दूसरों को सुख दें, उनकी अप्रिशिएट करें, एनकरेज करें, प्रशंसा करें। जो दूसरों को सुख देता है वही सुखी रहता है। दूसरों की जब हम तारीफ करते हैं तो एक प्रेम का माहौल बनता है। दूसरों को जब प्रोत्साहन देने से सब लोग आगे बढ़ते हैं। जिनके पास ये गुण हैं वो दूसरों से भी आनंद की तरंगे, आनंद की वेव्स
ग्रहण करते हैं, क्योंकि सुख देंगे तो सुख मिलता है, दुख देते हैं तो दुख मिलता है। इसलिए उनके आनंद में बहुत ज्यादा वृद्धि होने लगती। जहाँ हम रहते हैं अपने घर में, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, इससे आपस का प्यार बढ़ेगा। कभी भी कड़वे वचन बोलकर दूसरों को दुखी नहीं करना है, दूसरों की भावनाओं को तोड़ना नहीं है। मुख किसके लिए है? अच्छे बोल बोलने के लिए है, मीठी बातें करने के लिए है। श्रेष्ठ बुद्धि दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हमें मिली है। जो आनंद देंगे वो खुद भी आनंदित रहेंगे, जो खुशी बांटेंगे वो खुद खुशी का भंडार बन जाएंगे। छठी बात हम याद रखें कि जो हमारे साथी हैं उनके साथ प्यार और रिस्पेक्ट के साथ रहें। चाहे परिवार में हमारे साथी हैं या जहां हम वर्क करते हैं, कर्म क्षेत्र हैं, वहां पर हमारे साथी हैं। जहां भी कोई भी हमारे साथी हैं, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हर एक में सबके प्रति शुभ भावना, प्रेम भावना, और ये सारी चीजें हमारे जीवन को आनंद से भर देती हैं। अगर हम जहाँ रहते हैं एक दूसरे के अवगुण देखते रहेंगे, हमेशा दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते रहेंगे, उन्हें करेक्शन देते रहेंगे, तो कभी भी निश्चिंत स्थिति नहीं बनेगी, कभी भी संबंधों का आनंद नहीं ले पाएंगे। सदा हर किसी ना किसी के साथ हम रहते हैं, दूसरों के साथ बिल्कुल हमें इजी नेचर बनानी है, सहज भाव से चलना है, सहयोग देते हुए चलना है, और छोटी मोटी बातें हो भी जाएं उन्हें इग्नोर करना है, तभी जीवन में आनंद आता है। निश्चिंत स्थिति, बेफिक्र बादशाह बनने के लिए दो बातों को हमेशा याद रखें। एक है समस्याएं या दुविधाएं हमें प्रभु को अर्पण कर देनी है, तो सब कुछ जीवन में ठीक हो जाएगा। और दूसरा है स्वस्थिति अगर हमारी श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां खुद ही बदल जाएंगी। ये दो सुंदर प्रयोग हर एक बीके को, हर एक ब्रह्मावत्स को जरूर करने चाहिए। मन जब भी किसी बात से भारी हो उसे प्रभु को अर्पण कर दो, तो हमारा मन शांत हो जाएगा और ईश्वर की, शिव बाबा की मदद का अनुभव करने लगेगा। और प्रभु अर्पण का ये मतलब नहीं है कि हमें एफर्ट्स ही नहीं करने, पुरुषार्थ करना छोड़ देना है, वो तो करना ही है। लेकिन जब हम परमात्मा अर्पण करते हैं तो परमात्मा का सहयोग हमें मिलता है। सारा दिन जो भी हम कर्म करें, उन कर्मों के जो भी अच्छे या बुरे परिणाम हो, कुछ भी सफलता या असफलता मिली हुई हो, उससे रात को शिव बाबा को, जैसा मैंने कहा, प्रभु अर्पित कर दें, शिव बाबा को सौंप कर दें, और साथ में संकल्प करें कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मुझे अपने मन की स्थिति नहीं बिगाड़नी है। तो हमेशा अनुभव होगा कि परिस्थिति बदल रही है। हमें मान लेना चाहिए कि कभी थोड़ी देर भी लग सकती है, टाइम लग सकता है, तो हमें जीवन में कुछ बातों को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि हम कलयुग की काली रातों में रह रहे हैं। यहाँ सब कुछ बुरा ही बुरा दिखेगा। यहाँ आप सोचें कि सच मिले, विश्वास मिले, ऑनेस्टी मिले, उसकी ज्यादा कामना नहीं करनी है, क्योंकि ये कलयुग है। बस हमें अपनी स्थिति अचल अडोल और निश्चिंत बनानी है। ज्ञान की बातें जो हमें मिली हैं उनको सहारा बनाकर, और ड्रामा के ज्ञान को यूज करके, और अच्छी तरह से सोमान का अभ्यास करके। एक और बात कर लें, घर में हर रोज 5 बार अव्यक्त महावाक्यों का अध्ययन करें। शिव बाबा की मुरली सवेरे उठते ही अव्यक्त महावाक्यों को सुने, सामने अव्यक्त बाप दादा का फोटो भी आ जाए, वीडियो आ जाए तो और अच्छा, और इससे आधा घंटा चलने दें। ऐसा सारा दिन अगर हम 4-5 बार बाबा के महावाक्य सुनते हैं तो हमारे घर का, जॉब का वातावरण अलौकिक बन जाता है। अगर ये चलाना मुश्किल हो, अव्यक्त महावाक्य पढ़ लें,
और एक चीज याद रखें कि शिव बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। एक दृश्य दिन में कम से कम 5 बार अभ्यास में लाना है, निश्चिंत स्थिति बनाने के लिए कि हम सूक्ष्म वतन में हैं या खुद वतनवासी बाप दादा हमारे सम्मुख हैं, और वो दृष्टि देते हुए उन्होंने अपनी 1000 भुजाएं हमारे सिर पर फैला दी हैं और बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं। जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हारी मदद में आ जाऊंगा। धीरे धीरे ये अभ्यास आप करेंगे कि भगवान मेरे साथ है। ये साधना जब हम करें और लगातार 15-20 दिन करें तो आप बाबा को आह्वान करें। जब भी बाबा का आह्वान करेंगे बाबा की मदद का अनुभव होगा। इस ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने कुछ नियम बनाएं, ऐसे नियम बनाएं जो आप चाहते हैं ऐसा होना चाहिए पुरुषार्थ के लिए, और उसे प्रतिज्ञा के रूप में ले लें। आपके नियम इस तरह से हो सकते हैं कि मैं कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हर एक के साथ कोऑपरेट करूंगा। इस जीवन में मैं वही करूंगा जिसके लिए मैं बीके बना हूं, जिसके लिए मैंने ये जीवन में त्याग किया है, अपना जीवन समर्पित किया है, मैं वही करूंगा। मैं कहीं भी अपने आप को उलझाऊंगा नहीं, मैं कभी भी किसी अच्छे काम में ना नहीं करूंगा। और भी नियम बनाए जा सकते हैं। मैं हमेशा अमृत वेला करूंगा, अमृत वेला कभी शिव बाबा से मिस नहीं करूंगा, क्योंकि वो स्पेशल टाइम है भगवान से मिलने के लिए, जब भगवान खाली है होता है हमारे से मिलने के लिए। और वो अपॉइंटमेंट टाइम डेली शिव बाबा ने हमें दिया है अमृत वेले का, जब हम उससे मुलाकात कर सकते हैं, उससे रूह रिहान कर सकते हैं, उससे अपनी समस्याओं के हल ले सकते हैं, उसे अपने प्यार और अधिकार की डोरी में बांध सकते हैं। वो स्पेशल हमारा पर्सनल टाइम है शिव बाबा से मिलने का, जब केवल हम मिल सकते हैं, आमने सामने फेस टू फेस उससे मिल सकते हैं। तो वो अमृत वेला कभी हम मिस ना करें। मुझे खुशी हुई, मैंने यहाँ के हिसाब से पिछली रात को जब जून में आपका एड्रेस डाला अनुभूति रिट्रीट सेंटर का, तो बहुत से भाई बहने वहाँ आपके अमेरिका में अमृत बेला चल रहा था, तो बहुत से भाई बहने ऑनलाइन अमृत बेला कर रहे थे। वंडरफुल है, दूर दूर बैठ के सब ऑनलाइन जुड़ के एक संगठन ही बन जाता है वो भी। हम तो यहाँ सारे डायमंड हॉल में अमृत बेला करते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में या बाबा के कमरे में करते हैं, लेकिन आप बाबा के बच्चे जिनकी वजह से बाबा कहता मैं विश्व कल्याणकारी बना हूं। विश्व कल्याणकारी का जो मेरा टाइटल है वो डबल फॉरेनर्स ने ही सिद्ध किया है। तो ऐसे बाबा के बच्चे जगह जगह दूर दूर, कितना बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स है, तो वहां से जुड़ के ऑनलाइन इकट्ठे होके अमृत वेला कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, मैं बहुत खुश हुआ। और ये हमें भी मोटिवेट करता है कि हमें कभी अमृत वेला मिस नहीं करना है। बाबा की क्लास, बाबा के महावाक्य, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाबा रोज हमें लव लेटर लिखता है, प्यार से बातें करता है, रूरिहान करता है। योग में हम बाबा से बात करते हैं, मुरली में बाबा हमसे बात करता है, तो उसे हम कभी मिस ना करें। एक नियम हम ये बना लें। तो ऐसे नियमों में जब हम जीवन को बांधते हैं बहुत फायदा होता है। अब भगवान आकर हर रोज हमें जगाते हैं, यह अभ्यास करें। वो हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम साधारण नहीं हो, तुम महान हो, तुम कमजोर नहीं हो, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, तुम पूर्वज हो, तुम्हें सबकी पालना करनी है।
तुम इस सृष्टि के आधार मूर्त हो, तुम इस जहान के नूर हो। तुम्हारी मनोस्थिति का प्रभाव सारे विश्व पे पड़ता है। तुम ला मेकर हो, तुम्हारे कर्म विधान बन जाते हैं। तुम विजयी रतन हो, माया को तुमने कलप कलप जीता है। तो इस तरह के अभ्यास जब हम योग में करते हैं, कितनी अच्छी स्मृतियां बनती हैं। जितना अच्छा हमारा योग होगा, उतनी अच्छी हमारी स्थिति बनेगी। हमारी अवस्था, मन की अवस्था, उसी से ही दुनिया की भी व्यवस्था बनती है, हमारे कार्य की भी व्यवस्था बनती है। तो माइंड की जो स्टेज है वो निश्चिंत तब बनती है, केयर फ्री तब बनती है, टेंशन फ्री तब बनती है, जब ये अच्छे अच्छे योग के स्वमान जो मैंने अभी बताए कि मैं पूर्वज हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं लॉ मेकर हूँ, जब इन स्वमान का हम अभ्यास करते हैं, बड़ी नेचुरली हम योग में रह सकते हैं। तो शिव बाबा हमें ना केवल स्वमान बल्कि अनेक वरदानों की भी स्मृति दिलाते हैं। जरा सोचो, स्वयं भगवान हमें वरदान दे रहे हैं। महसूस करो कि मैं सूक्ष्म वतन में हूँ और बाप दादा मेरे सम्मुख हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उन्होंने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पे रख दिया है। ये योग के अभ्यास साथ साथ करते रहे। और फिर बोले, बाबा क्या मेरे से कह रहे हैं, बच्चे मैं सदा हजार भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुझे बुलाओगे, मैं तुम्हें मदद करने आ जाऊंगा। याद रखना, भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। फिर बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मेरी समस्त शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। बच्चे तुम विघ्न विनाशक हो, बाप का तुम्हें वरदान है कि जहां पर भी तुम कदम रखोगे वहां के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इस तरह हर रोज स्वयं को वरदानी बनाते जाएं। शिव भगवानुवाच है कि श्रेष्ठ स्थिति के सामने परिस्थितियां कुछ भी नहीं है और श्रेष्ठ स्थिति का आधार है स्वमान, अच्छी स्मृतियां। आज जब हम लोगों की देखते हैं तो उनकी स्वस्थिति क्यों बिगड़ी हुई है, क्यों आज संसार में बहुत सारी परेशानियां हैं और परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। कारण है मन की स्थिति बिगड़ी हुई है। मन लोगों का निर्बल हो गया है, इसलिए छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं और संबंधों में जहर घुलता जा रहा है, सुख शांति से दूर होते जा रहे हैं। तो मन को पावरफुल बनाना है, मन को शक्तिशाली बनाना है, मन का मालिक बनना है, मन को शांत रखना सीखना है। कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, घबराना नहीं है। परिस्थितियां या तो इम्प्योरिटी से पैदा होती हैं या पूर्व जन्मों के विकर्मों से, व्यर्थ संकल्पों से, गुस्से से या सहन शक्ति की कमी से पैदा होती है। इसलिए याद रख लें, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। हमने ही खुशी का बीज बोया है तो फसल भी खुशी की ही काटेंगे, जो बोया होगा मिलेगा। और याद रखें, सिचुएशंस, परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस से ज्यादा पावरफुल मैं हूं, ये हम दृढ़ संकल्प कर लें। इससे समस्याएं ढीली होती जाएंगी। समस्याएं हैं तो समाधान भी तो है। ऐसा कोई ताला आपने देखा है कभी लाइफ में जिसका चाबी ही ना हो? तो चाबी तो होती है। ऐसे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। समस्या है तो समाधान भी है। समाधान पे सोचेंगे तो समाधान मिलेगा, समस्या का चिंतन करेंगे तो समस्या बढ़ेगी। इसलिए इस नशे और स्मृति को पक्का कर लो, भगवान मेरे साथ है और वो मुझे मदद अवश्य करेगा। कई लोगों ने तो परिस्थितियों को खत्म करने की सोच रखी है।
हमें भी सोचनी है, परिस्थितियां खत्म करनी है। कई लोगों को लगता है कि परिस्थितियां हमें जीने नहीं दे रही। परिस्थितियां एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी आ जाती है, और परिस्थितियों से वो घबरा जाते हैं। उन्हें लगता कोई उनका साथ नहीं दे रहा, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, अपने भी पराये हो गए हैं, तो सब जगह खेल बिगड़ता जा रहा है। इसलिए उनका मनोबल फिर कमजोर हो जाता है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें सोचना है भगवान का साथ है तो विजय अवश्य होगी। पेशेंस रखें, धैर्य रखते चले और अपने मन को, बुद्धि को शांत रखें, तो समस्याएं एक दिन अवश्य शांत हो जाएंगी। समस्या को बड़ी बात नहीं है, समस्या तो कमजोर मन की रचना है। इसका मन कमजोर है, वो समस्याओं के अधीन हो जाता है, समस्याओं का शिकार हो जाता है। और जिसका मन पावरफुल है, उसके लिए समस्याएं तो एक खेल लगता है। वो तो राई जैसी कोई बात हो, पहाड़ जैसी बात भी राई बन जाती है, और राई वाली भी रुई बन जाती है, इतनी हल्के वो हो जाते हैं। हमारे जीवन में एक आदत है कि जो हमें मिला होता है उसे हम देखते नहीं, जो प्राप्त है, जो हमारे पास है, उसे देखते नहीं है, और जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं। आंख उसी के ऊपर जाती है, जो है उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं। हमारे पास क्या नहीं है, इतना सुंदर जीवन, और उसमें भी कोटों में कोई और कोई में भी कोई की लिस्ट में हम ब्राह्मण आत्माएं आई हैं। भगवान के द्वारा सिलेक्टेड हैं, हर चीज हमारे पास है। अच्छा शरीर है, अच्छा जीवन है, अच्छा ज्ञान हमारे पास है, फिर भी हम दूसरों को देखते हैं, अपने को नहीं देखते, दूसरे की थाली में नजर आता है, और उस कारण निश्चिंत स्थिति नहीं रह पाती, खाली जगह भटकते रहते हैं। जो है, हमारे मुंह में कितने दांत हैं? 32 हैं। किसी वैसे तो नॉर्मल 28 ही होते हैं, हम गिनते भी नहीं कितने हैं। लेकिन आज डेंटिस्ट के पास अगर जाएं और वो दांत निकाल दे, तो सारी रात जीभ उसी को ही टटोलती रहेगी, उसी को ही ढूंढती रहेगी। क्यों? क्योंकि खाली जगह भटकने की आदत है। जो मिला है उसे एंजॉय नहीं करते, जो नहीं मिला है उसी को देख के परेशान होते रहते हैं। इसलिए अब जो दांत हैं उनका आनंद लेना है, जो निकल गए, जो नहीं है, उनकी तरफ नहीं देखना है, खाली जगह नहीं भटकना है। भगवान का, शिव बाबा का थैंक्स करना है, शुक्रिया करना है। शिकायतें और शिकवे नहीं करने हैं, कंप्लेन्स नहीं करने हैं, ऑलवेज कम्प्लीमेंट। हम हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं, शिव बाबा तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे वो नहीं दिया, उसको इतना कुछ दिया, उसको इतना ज्यादा दिया, मुझे थोड़ा कम दिया। लेकिन कभी अपने दिल पे हाथ रख के पूछो तो सही, भगवान ने कितना भरपूर किया है आपको। जितनी आपकी योग्यता है, काबिलियत है, उससे ज्यादा ही शिव बाबा ने आपको दिया है। उसका थैंक्स करें। आप पूछें, अपनी प्राप्तियों को याद करें, क्या नहीं मिला जीवन में। एक अच्छी कंट्री में रह रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में जाने के लिए सारी दुनिया के लोग इच्छुक रहते हैं। आपको वहां रहने का भाग्य मिला है। भारत से भी आप जुड़े हुए हैं। भारत जैसे देश से जो जुड़ा हो, जिसके पूर्वज या जो खुद यहाँ पैदा हुआ हो, वो बहुत महान है। और आजकल की दुनिया के हिसाब में जो यूएसए में रह रहा है, वो भी कम भाग्य की बात नहीं है। और तीसरे भाग्य की बात कि भगवान ने आपको इतने दूर बैठे भी अपना बना लिया। भगवान की बात आपको समझ आ रही है, आपकी बुद्धि इतनी रिफाइन है, डिवाइन है, अच्छी है, प्योर है, कि भगवान धरा पे आया और आपने उसको पहचान लिया। उसके महावाक्य आप रोज सुनते हैं, रोज उससे बातें करते हैं। कितना बड़ी प्राप्ति है, कितना बड़ा ये आपकी फॉर्च्यून है, कितना बड़ा लक है। अगर इसको भी याद रखें, कौन हमारा बना है, किसने हमारा हाथ पकड़ा है,
वो कभी भी घबराएंगे नहीं, कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। तो ये जो निश्चिंत स्थिति है, ये गायब तब होती है। अभी 9 जुलाई की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा कि जो ब्राह्मण लाइफ है एज ऑफ फेस्टिविटी है, ये तो उत्सव में रहने का समय है, खुशी में रहने का समय है। लेकिन इसमें ब्राह्मण जीवन में हम क्यों कभी कभी परेशान हो जाते हैं, क्यों मन की स्थिति वैसी नहीं रहती जैसी रहनी चाहिए? तो कारण बाबा ने बताया था वाई, कि जब हम वाई शब्द यूज करते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग और कई बार हम खुद भी इस बात में उलझे रहते हैं कि इसे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, इनको ये करना चाहिए, कौन क्या कैसे कर रहा है, इन बातों में हम फंसे रहते हैं। और याद रखना, जो इस बात में ज्यादा चिंतन करता है कि कौन क्या कैसे क्यों कर रहा है, वो जितना हम इन बातों से दूर रहेंगे उतना ही हम अपने मंजिल के करीब रहेंगे। लोग करेंगे, ये ड्रामा है, ड्रामा में हर कोई हमारे जैसा तो नहीं हो, हर एक का अपना अपना पार्ट है, कोई विलन है, कोई हीरो है, कोई लेफ्ट को जाएगा, कोई राइट को जाएगा, कोई इंडिया में रहना पसंद करेगा, कोई यूनाइटेड स्टेट्स में जाएगा, कोई यूके जाएगा, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो हम कभी ये ना सोचें कि ये ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इसलिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक के अपने अपने हिसाब किताब हैं, कार्मिक अकाउंट हैं, जैसा जैसा किया है वैसा वैसा अभी फल मिल रहा है। और हर एक का भविष्य पद भी है, सब एक जैसे तो सतयुग में बनने वाले नहीं हैं, सब राजा नहीं बनेंगे। तो जैसा जैसा जिसका पद होगा वैसा वैसा वो पुरुषार्थ करेंगे। जिसका पद छोटा होगा वो जीवन में गए हर कदम पे गड़बड़ करेगा। लेकिन हमें संकल्प चलते हैं, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, क्यों, वाई। तो बाबा ने कहा वाई करोगे, वाई शब्द तो ब्राह्मण जीवन की बीके लाइफ की डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। जब तक वाई शब्द रहेगा, बट वाई वैन, तो अब तक आप परेशान होते रहेंगे। इसलिए वाई को बाय बाय करो और वाई की जगह फ्लाई करना है, अब उड़ना है उमंग उत्साह में, खुशी में, तब वाह वाह होगी। अगर वाई वाई करेंगे तो हाय हाय होगी, हाय हाय वाली फीलिंग आएगी, दुख की फीलिंग आएगी। और अगर वाह वाई के बजाय फ्लाई करेंगे, खुश रहेंगे, खुशी बांटेंगे, निश्चिंत रहेंगे, दूसरों को भी निश्चिंत रखेंगे, तो फ्लाई करेंगे। इसलिए कभी भी दूसरों की लाइफ का इतना एनालिसिस ना करो कि आपके जीवन में ही पैरालिसिस हो जाए। कि जीवन एंजॉय करने के लिए मिला है, पोस्टमार्टम करने के लिए नहीं। लाइफ में खुश रहना है, एंजॉय करना है, जीवन में अच्छा सा अच्छा सोचना है, जो मिला है उसको उसमें खुश रहना है और मन को शांत रखना। वही बुद्धिमान है जो अपने मन को शांत कर ले, जो अपने चित्त को शीतल कर ले। और उसके लिए ड्रामा का ज्ञान भी बड़ा हेल्पफुल है। ड्रामा कहता है हर एक का अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिल सकता। इसलिए क्या क्यों कैसे समाप्त, फुल स्टॉप, बाबा की महावाक्य, फुल स्टॉप लगाना सबसे आसान है, क्वेश्चन मार्क लगाना सबसे टेढ़ा है। और हमारे क्वेश्चन मार्क लगाने से वो सिचुएशन बदलेगी तो नहीं, जो व्यक्ति गलत कर रहा है वो सुधरेगा तो नहीं, उल्टा हम परेशान हो रहे हैं, उल्टा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन हमें हो रही है। तो इसलिए अब फुल स्टॉप लगाना है, ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, आश्चर्य में भी नहीं आना है, ऐसा ऐसा भी होता है। अरे दुनिया में सब कुछ हो सकता है, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, आप बुरे की तरफ देखो ही नहीं, आप अच्छे को देखो। आपने खुद हीरो बनना है ड्रामा में, विलन थोड़ी बनना। अब विलन तो कुछ भी गड़बड़ करेगा, आप विलन की तरफ क्यों देख रहे हैं? अच्छा, दूसरा ड्रामा हमें सिखाता है कि हर एक का अपना अपना भाग्य है,
हमें मान लो हमारा बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं है, मान लो घर के किसी मेंबर को बीमारी आ गई, हम परेशान हो रहे हैं, इनका क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। नहीं, निश्चिंत स्थिति बनाने के लिए याद रखें कि हर एक का अपना अपना भाग्य है। हम ना किसी का भाग्य बना सकते हैं, ना किसी का भाग्य बिगाड़ सकते हैं। जो भाग्य में है वो कहीं से भी भाग कर आ जाएगा, और जो भाग्य में नहीं है आया हुआ भी भाग जाएगा। तो ये निश्चिंत स्थिति के लिए बड़ा अच्छा फार्मूला है। तीसरी चीज याद रखें, इस ड्रामा में बनी बनाई बन रही, कुछ बननी नहीं। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, कुछ भी नया नहीं है, वही हो रहा है जो होना चाहिए, वही हो रहा है जो इस ड्रामा में पहले से प्रीफिक्स है, वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था, और वही हो रहा है जो कल्याणकारी है, जिसमें सबका भला है। तीसरी बात, ये हमें निश्चिंत बनाने में बड़ी मदद करती है। इसमें ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा में सबका पार्ट अच्छे से अच्छा बना हुआ है, इसलिए मुझे ज्यादा वेस्ट नहीं सोचना है। चौथी बात ड्रामा की हम याद रखें कि यहाँ तो एक बार हो जाता है इस ड्रामा में, वो 5000 साल से पहले दोबारा रिपीट नहीं होता। तो हम फिर उसको मन में रिपीट क्यों करें, पास्ट की बातों का जहर मन में क्यों डालें। बार बार किसी ने अगर हमारे साथ कुछ ठीक व्यवहार नहीं किया, कुछ गलत हमारे साथ हुआ, क्यों बार बार उसको मन में स्थान दे। उसको फुल स्टॉप लगाएं कि जो बीत गई सो बात गई, अब तो सब बीत चुका है, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज ए कैंसल चेक, पास्ट का कोई मतलब नहीं रहता। भूतकाल एक सपना है, वर्तमान ही अपना है, भविष्य कल्पना है। तो हम वर्तमान में जिए, ये ड्रामा हमें बताता है। भूतकाल को याद करेंगे, बीती हुई बातों को, कष्ट में बीते हुए घड़ियों को याद करेंगे तो चेहरा मुस्कुराएगा नहीं, मुरझा जाएगा। इसलिए अंदर ये विश्वास रखो, अपने मन में रखें हिम्मत और विश्वास कि सब अच्छा होगा मेरे साथ। पांचवी चीज हम याद रखें ड्रामा से, इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट तो है, पर मेरा पार्ट हीरो वाला है। मुझे हीरो वाला पार्ट पे जाना है। और हीरो क्या होता है, अपने कर्म को बड़े परफेक्शन से, एक्सेलेंस से करता है, उसमें कमी नहीं होती। तो हमारा रोल चाहे कोई भी हो, रोल कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म की क्वालिटी क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे स्पीच दे रहे हैं, चाहे सफाई कर रहे हैं, चाहे आप कोई और स्थूल काम कर रहे हैं, सबके इक्वल नंबर हैं। इसलिए जो भी काम मिले, जो भी सेवा मिले, जो भी जीवन में हम कर रहे हैं, उसको एंजॉय करना है और उसको बढ़िया से बढ़िया तरीके से करना है, ताकि लोग कहें कि ये हीरो पार्ट है। अब अमिताभ बच्चन को किसी फिल्म में आप चाहे हीरो बना दो, राजा बना दो या कुली बना दो, वो कुली नंबर 1 में भी बहुत बढ़िया कुली का रोल प्ले करता है। इसी में उसको मजदूर बना दिया, उस फिल्म में वो मजदूर के रूप में भी बहुत अच्छा पार्ट बजाता है। किसी में उसको डॉक्टर बना दिया तो डॉक्टर के रूप में भी हीरो वही होता है। तो हम कोई भी जॉब हमें मिले, कोई भी काम हम करें, बस काम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम की क्वालिटी, किस वे में हम काम को करते हैं वो तब कर पाएंगे जब हम याद रखें कि मैं इस सृष्टि रूपी नाटक में हीरो हूँ और मुझे बाबा ने हीरो पार्टधारी बनाया है। तो ये छोटी छोटी बातें थी। आपका टाइम भी होता जा रहा है, तो इन बातों को अगर हम स्मृति में रखें तो हमारा जीवन निश्चिंत नहीं बनेगा, तो और किसका निश्चिंत जीवन बनेगा। बाबा बनाने आया है, बाबा खुशियां बांटने आया है, बाबा सब कुछ देने आया है। बस अपने भंडार अब खुशी से भरपूर कर लेने हैं, जो भी खजाने दी मिले हैं
इस संडे को भी बाबा ने कहा कि संकल्प का खजाना, थॉट पावर सबसे बड़ी पावर है। जैसे आपके थॉट्स होते हैं, उनकी इकोनॉमी करनी है, उनकी बचत करनी है, वेस्ट में नहीं जाए, बेस्ट बनाना है। क्योंकि थॉट्स की इकोनॉमी करने से एक नामी भी बनेंगे, एकांतवासी भी बनेंगे। एक नामी मतलब एक बल, एक भरोसा, और एकांतवासी मतलब एक के अंत में खो जाना। तो ऐसी इकोनॉमी जब हम थॉट्स की करेंगे, बचत अच्छी लगती है, घर में कुछ पैसे पड़े हों तो थॉट्स की भी बचत करनी है, उनकी भी इकोनॉमी करनी है, क्योंकि वेस्ट बहुत ज्यादा जाता है। कुछ ना, ये नेगेटिविटी जो है, नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, यही तो हमारे निश्चिंत बनने नहीं देते। अब इनको मिनिमाइज करना है, इनकी जगह ज्ञान बुद्धि में भरना है, और वो ज्ञान का सोर्स केवल बाबा है। बाबा, परसों की मुरली में था, ज्ञान दाता को भी याद करना है, ज्ञान धन को भी याद करना है। धन भी, ज्ञान को भी याद करना है, ज्ञान दाता को भी याद करना है। तो ज्ञान जब बुद्धि में रहेगा, जितनी बातें बाबा की बुद्धि में हमारी चर्निंग होती रहेगी, मनन चिंतन होता रहेगा, ऑटोमेटिकली वेस्ट और नेगेटिव एलिमिनेट होता जाएगा, और हम सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी बन जाएंगे। फिर बाबा कहेगा कि हमें देख के खुश होके कहेगा, वाह मेरे बच्चे, वाह, बच्चे हों तो ऐसे हों। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अब आपके क्वेश्चन हों तो आप पूछ सकते हैं।